नमस्कार। इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना। और आइए देखते हैं सबसे पहले क्या है इस वक्त की हेडलाइंस। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज बेंगलुरु में केंद्रीय खुफिया प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखने के साथ ही आईटीबीपी के आवासीय और गैर आवासीय परिसरों का करेंगे उद्घाटन। अमित शाह बेंगलुरु में सौहार्दा कोऑपरेटिव का भी करेंगे दौरा। अपने यूरोपीय दौरे के दूसरे चरण में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज ऑस्ट्रिया पहुंचेंगे। ऑस्ट्रिया में यूरोपीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के मंत्री अलेक्जेंडर शेलेनबर्ग से करेंगे मुलाकात। बीते 27 वर्षों में किसी भारतीय विदेश मंत्री की पहली ऑस्ट्रिया यात्रा। दुनिया भर से आ रही है हीरा बा के निधन पर श्रद्धांजलि। तमाम राष्ट्राध्यक्षों ने भेजे शोक संदेश। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जताया शोक। वहीं जापान और नेपाल के प्रधानमंत्रियों समेत विश्व के तमाम नेताओं ने भेजा शोक संदेश। तमाम देशों के दूतावासों ने भी जताया शोक। सरकार ने 1 जनवरी 2023 से आरंभ हो रही चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरें बढ़ाई। हालांकि पीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और बचत जमा पर ब्याज दर में नहीं हुआ है कोई परिवर्तन। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में नववर्ष में शीतलहर के फिर लौटने की उम्मीद। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा 1 या 2 जनवरी की रात से कड़ाके की ठंड पड़ने की है संभावना। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई वर्चुअल बैठक। बातचीत में दोनों देशों ने आपसी रणनीतिक और सैन्य साझेदारी बढ़ाने पर दिया बल। कार दुर्घटना में घायल हुए भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की हालत अब खतरे से बाहर। देहरादून के अस्पताल में जारी है इलाज। बीसीसीआई ने दिया हर संभव मदद का भरोसा। पीएम ने ऋषभ पंत की मां से बात कर स्टार खिलाड़ी के स्वास्थ्य की ली जानकारी। और साल 2022 का है आज अंतिम दिन। खट्टी मीठी यादें छोड़कर विदा हो रहा है 2022। वहीं नए साल के स्वागत के लिए दुनिया भर में जोर शोर से चल रही हैं तैयारियां। और आइए इन खबरों को अब विस्तार से देखते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज कर्नाटक के दौरे पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज बेंगलुरु में केंद्रीय खुफिया प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास और आईटीबीपी के आवासीय और गैर आवासीय परिसरों का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद अमित शाह सहकारिता मंत्री के रूप में सौहार्दा सहकारी संघ का भी दौरा करेंगे। दुनिया भर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन पर शोक संदेश आ रहे हैं। तमाम राष्ट्राध्यक्षों ने श्रद्धांजलि व्यक्त की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शोक जताया है। राष्ट्रपति बाइडेन ने ट्वीट में लिखा, जिल और मेरी ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी के निधन पर हार्दिक संवेदनाएं। इस कठिन समय में हमारी प्रार्थनाएं प्रधानमंत्री और उनके परिवार के साथ हैं। वहीं जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने पीएम मोदी की मां हीराबेन के निधन पर शोक व्यक्त किया।
और आइए देखते हैं अब क्या है खास डीडी प्रीमियर्स में। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी प्रीमियर्स और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो सबसे पहले बात करेंगे धारावाहिक सुरों का एकलव्य की। इस धारावाहिक में आज आपको देखने को मिलेगा कि तमाम प्रतियोगियों ने संगीत जगत के दिग्गजों को दी है सुरीली श्रद्धांजलि। आप सभी का स्वागत है स्पेशल एपिसोड में। आज का एपिसोड होगा अलग। बहुत बहुत आशीर्वाद है, दिल से मैं स्वागत करता हूँ। तुम मुझे क्यों ऐसे लगती है कि तुम बहुत प्रेशर में हो? देखेंगे वो जो अब तक नहीं देखा। अच्छा, खुलकर क्यों नहीं गाती हो? तुम्हारे लिए शर्म की बात नहीं है, ये मेरे लिए शर्म की बात है। छल का दोनों मेंटर्स का गुस्सा। ये जो रवैया है तुम्हारा गाने का, ये ज्यादा मोनोटोनस होने लगेगा। इस बात को सबसे पहले दिमाग में लॉक कर लो, तारीफ इंसान को बर्बाद करती है। मेंटर्स ने लिया कॉन्टेस्टेंट से सुरों का एकलव्य बनने का वादा। आज मुझे प्रॉमिस करके यहाँ से जाओ। प्रॉमिस सर। सुरों का एकलव्य बन के दिखाना है। प्रॉमिस। प्रॉमिस करते हैं। तो क्या ऑडियंस और मेंटर्स का दिल जीत पाएंगे हमारे प्रतियोगी? जानने के लिए देखिए धारावाहिक सुरों का एकलव्य हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे डीडी नेशनल पर। जर्मन उद्योग धंधों का बढ़ता ऊर्जा बिल, कैसे संभलेगी इंडस्ट्री की हालत? क्या जर्मनी के उद्योग ठप हो सकते हैं या इस आपदा को अवसर में बदला जा सकता है? जानिए मंथन में इस शनिवार सुबह 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। और खबरों के सफर को एक बार फिर से बहाल करते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपनी यूरोपीय यात्रा के दूसरे चरण में आज ऑस्ट्रिया पहुंचेंगे। विदेश मंत्री 3 जनवरी तक ऑस्ट्रिया की यात्रा पर होंगे। पिछले 27 सालों में पहली बार कोई भारतीय विदेश मंत्री ऑस्ट्रिया की यात्रा कर रहा है। इस दौरे पर विदेश मंत्री की ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर से मुलाकात होगी। इसके साथ ही डॉक्टर जयशंकर ऑस्ट्रिया के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के मंत्री एलेक्जेंडर श्लेनबर्ग से मिलने के अलावा चेक रिपब्लिक और स्लोवाक रिपब्लिक के विदेश मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। ऑस्ट्रिया से पहले डॉक्टर एस जयशंकर साइप्रस दौरे पर थे। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में नव वर्ष पर शीतलहर के फिर से लौटने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार हिमालय से चलने वाली बर्फीली हवाएं उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी लाएंगी। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने के साथ ही दिल्ली के कुछ हिस्सों में तेज ठंड की स्थिति बन सकती है, जिससे जनवरी की शुरुआत में ठंड का कहर काफी तेज हो जाएगा। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 1 से 4 जनवरी तक उत्तर पश्चिमी भारत में घना कोहरा छाए रहने का भी अनुमान है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। पुतिन ने कहा कि वो चीन के साथ अपने सैन्य संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं। इस पर शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया में जारी मुश्किल हालात के बीच चीन रूस को रणनीतिक सहयोग देने के लिए तैयार है। इस बीच पुतिन ने कहा है कि वो शी जिनपिंग के अगले साल की शुरुआत में रूस आने की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि रूस ने इसकी तारीख के बारे में कुछ नहीं कहा है।
कार दुर्घटना में घायल हुए भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की हालत अब खतरे से बाहर है। देहरादून के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के अनुसार पंत की हालत अभी स्थिर बनी हुई है। वहीं बीसीसीआई ने ऋषभ पंत के इलाज में हर संभव मदद का भरोसा दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषभ पंत की मां से फोन पर बात कर स्टार खिलाड़ी के स्वास्थ्य की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषभ पंत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। अपने ट्वीट संदेश में पीएम ने लिखा, मशहूर क्रिकेटर ऋषभ पंत के हादसे से व्यथित हूं। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूं। साल 2022 का आज अंतिम दिन है। यह साल कई खट्टी मीठी यादें छोड़कर विदा हो रहा है। वहीं नए साल के स्वागत के लिए दुनिया भर में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। नए साल के आगाज के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नया साल हमेशा नई उम्मीदें लेकर आता है। इसके साथ ही लोग पूरे उत्साह के साथ न्यू ईयर 2023 पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। बीते 2 वर्षों से कोविड-19 महामारी के चलते लोग खुलकर नए वर्ष का जश्न नहीं मना सके, लेकिन इस बार देश भर में कोविड-19 का संक्रमण ना के बराबर है और फिलहाल किसी प्रकार की पाबंदियां भी नहीं हैं। पुराने साल 2022 को अलविदा कहने और नए साल 2023 के स्वागत के लिए लोग जश्न की तैयारियों में व्यस्त नजर आ रहे हैं। तो इस विशेष समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।